गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो बेटा देखो क्लास 5th क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज डायमीटर? क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज डायमीटर? टेल द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन, व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या है, व्यास क्या है, एंड टेल द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, और रेडियस और डायमीटर के बीच अंतर को बताइए। तो इसको डिफाइन करना है बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज डायमीटर? तो डायमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायमीटर? A line segment which contains the center of the circle and whose end points lie on the circle is called diameter of the सर्कल। एक ऐसी रेखा जो सर्कल के सेंटर से सर्कल से होती है, उसके सेंटर से गुजरती है और उसका और जिसका अंतिम बिंदु सर्कल पर होता है वह डायमीटर कहलाता है। तो चलिए बेटा देखते हैं एक बार कि डायमीटर क्या है। मतलब एक ऐसी रेखा जो सर्कल से, पहले तो आप एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल एक आपका बना बेटा, इसका एक सेंटर होता है, ये जो बीचों बीच होता है सेंटर। अब इस सेंटर से गुजरती और एक बिंदु इसका यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो जो सेंटर से गुजरती है और सर्कल के अंतिम बिंदु पर पहुंचती है उसे डायमीटर कहते हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, डायमीटर। और ये क्या है, सेंटर। रेडियस क्या है? जो एक ऐसी रेखा जो किसी बिंदु से सेंटर पर होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस आपका क्या है, त्रिज्या। तो जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास, जो व्यास की तरह होता है। तो ये आपका व्यास है जो एक लाइन से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है, कहाँ से, सेंटर से होते हुए। तो ये डायमीटर हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। और एक चीज़ है, अगर कोई पूछे पैरामीटर ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। जो आपका रेडियस रहता है तो रेडियस का दुगना क्या होता है, डायमीटर। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ मिल गया, सेंटर से यहाँ तक मिल गया, तो आपका डायमीटर हो गया। जो यहाँ इस बिंदु से सेंटर से होते हैं इस बिंदु तक है, ये आपका क्या हो गया, डायमीटर। अगर डायमीटर कोई पूछता है तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अगर रेडियस पूछा जाता है तो रेडियस होगा 2 डिवाइडेड बाई डायमीटर। डायमीटर जो रहेगा उसमें से आप 2 का डिवाइड कर देंगे, और डायमीटर अगर पूछा जाता है तो 2 में रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेडियस का दुगना होता है डायमीटर और डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अब चलिए बेटा देखिए, तो डिफिनेशन इसका ये है, लाइन सेगमेंट विच कंटेन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हू एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। अब रेडियस और डायमीटर के बीच के अंतर को बताइए। तो क्या अंतर है बेटा, रेडियस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल एज। रेडियस जो होता है वह सर्कल के सेंटर से होता है और सर्कल की एज तक होता है, वक्र तक होता है। एंड डायमीटर इज एज टू एज विद द लाइन्स गोइंग थ्रू द रेडियस। देखिए बेटा, रेडियस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल एज एंड डायमीटर इज एज टू एज विद द लाइन गोइंग थ्रू द रेडियस। रेडियस वह होता है जो एक बिंदु से सेंटर तक होता है, जैसे हाफ होता है सेंटर से, वो जो सर्कल के एक बिंदु से, सर्कल के किसी बिंदु से सेंटर तक जाता है, आधा होता है, वो आपका होता है रेडियस। एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो होता है जो एक बिंदु से सेंटर, सर्कल के सेंटर से, जो सर्कल के किसी एक बिंदु से उसके सेंटर से गुजरकर दूसरे बिंदु पर पहुंचता है, सर्कल के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, उसका वो होता है आपका डायमीटर। तो ये आपका होगा डेफिनेशन बेटा। कहने का सेंस ये है कि रेडियस रेडियस जो होता है वो हाफ होता है, रेडियस ये आपका हाफ है, और डायमीटर जो हो गया वो पूरा हो गया, वो आपका डायमीटर है।
तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर और उसका हाफ अगर होता है तो रेडियस। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 39, ए फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू सराउंड द फील्ड विथ ए वायर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3.25 पर मीटर। बेटा देखिए क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 39। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जो 150 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू सराउंड द फील्ड विथ ए वायर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3.25 पर मीटर। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू सराउंड द फील्ड, तो इस फील्ड को घेरने के लिए कितनी कीमत, हाउ मच विल कितनी कीमत लगेगी विथ वायर, एक वायर के साथ इस फील्ड को घेरने के लिए कितनी कीमत लगेगी वायर की, जबकि उसका रेट 3 रुपया 25 पैसा पर मीटर है। मतलब ये वायर का जो रेट है वो 3 रुपया 25 पैसा पर मीटर है। तो चलिए बेटा देखते हैं। तो इसका ये फील्ड जो है वह किस टाइप में है, रेक्टेंगल की टाइप में है। रेक्टेंगल आपका है एक फील्ड, जैसे आपका रेक्टेंगल क्या है, एक फील्ड है। अब जैसे ये क्या है, फील्ड है बेटा, तो जैसे इसकी लंबाई है 4.5 और इसका लंबाई है 2.5, सॉरी चलिए देखिए, जैसे इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर और चौड़ाई कितनी है 70 मीटर। तो 70 मीटर आपकी इसकी चौड़ाई है, 150 मीटर लंबाई है। तो इसका क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस फार्मूले पे आपका लगेगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस वाइड या एल प्लस ब्रीथ भी कह सकते हैं। ब्रीथ मीन्स भी चौड़ाई होती है बेटा, वाइड मीन्स भी चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस वाइड, ये है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। अब देखिए इसी पे हमें रखना है। तो 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 150 और वाइड कितनी है इसकी 70। तो 150 प्लस 70 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ है बेटा, जब ब्रैकेट के बाहर जो अंक होता है, ब्रैकेट के अंदर जो अंक, अगर कोई वहाँ पर सिंबल नहीं दिया रहता है प्लस माइनस, तो समझे क्या रहता है मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई, ये आपका ऐड करने पे कितना आएगा, तो ऐड 220। जैसे 0 प्लस 0 0 और 7 प्लस 5 12 के 2 1 कैरी और 1 प्लस 1 2। तो 150 प्लस 70 ऐड करेंगे कितना आएगा 220। तो 220 में आप 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 440। अब इस 440 में आपको इस 3.25 का क्या करना मल्टीप्लाई। तो 440 मल्टीप्लाई 3.25, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1430 आएगा, 1430.00। तो बेटा 10 पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अंकों को गिना जाता है, 0 को नहीं। 0 मीन्स नथिंग। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा ₹1430। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, फील्ड है, फील्ड रेक्टेंगल के टाइप में है, जिसका लंबाई क्या है 150 और उसकी चौड़ाई क्या है 70 मीटर। और उस फील्ड को एक वायर से घेरने में कितनी कीमत लगेगी, यदि उस वायर की कीमत 3 रुपया 25 पैसा पर मीटर है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस वाइड। अब इसी पे आप रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में 150 प्लस 70, आपने इधर इतना किया, ये आया। फिर 440 मल्टीप्लाई 3.25 मल्टीप्लाई किए ₹1430। अब चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है बेटा, पहले ट्रायंगल देख लीजिए, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती है क्या था, ट्रायंगल। तो द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की साइड है 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी आई मीन तीनों साइड, उनकी जो तीनों साइड का लंबाई होगा वही हमें क्या करना, ऐड करना है। तो ये लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 13 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दिए गए फिगर्स का पैरामीटर बताइए। नीचे दिए गए फिगर्स का पैरामीटर बताइए। तो पैरामीटर आपका दिया है बेटा, फिगर्स दिया है एक रेक्टेंगल, क्या दिया है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो 2 हो गया, ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 4.5 एंड ब्रीथ कितनी है 2.5। तो 4.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बेटा आपका क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो होता है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी भुजाएं कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा बेटा 18 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का सी। 41 का सी आपने ए और बी देखा, क्वेश्चन नंबर 41 का सी देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 का सी जो है आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की देखिए 3 भुजाएं हैं। एक भुजा है 5.5 सेंटीमीटर और एक है आर्म 6.8 सेंटीमीटर, दूसरा आर्म क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो आप ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करिए, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक भुजा क्या है 5.5 सेंटीमीटर, बी 6.8 सेंटीमीटर एंड सी 4.8 सेंटीमीटर। तो 5.5, 6.8 एंड 4.8 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 17.1 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अब चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, स्टडी दिस पैटर्न। इस पैटर्न का अध्ययन करिए। इस पैटर्न को देखिए बेटा, ये पैटर्न है, जैसा पैटर्न बोले उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ब्रैकेट में है 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपका दिया है 2 + 1 इक्वल टू 3। 2 + 1 इक्वल टू 3। तो आपने देखा बेटा यहाँ से 2 है और यहाँ से 1, तो 2 + 1 दे दिया इक्वल टू 3 दे दिया। अब यहाँ 3 + 2 इक्वल टू 5,
4 + 3 = 7। तो इसी पैटर्न को देखना है बेटा। तो चलिए अब देखते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन अबव। अब नाउ फाइंड द वैल्यू, अब इस वैल्यू को बताइए ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, जो ऊपर दिए गए पैटर्न के अनुसार नीचे दिए गए वैल्यू को अब आप बताइए। तो 46 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है आपका 46 × 46 ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरे ब्रैकेट में है 45 × 45 ब्रैकेट क्लोज = तो आपका कितना आएगा 46 + 45 = कितना आएगा दोनों को ऐड करने पे 91। फिर बी है 23 × 23 ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 22 × 22 ब्रैकेट क्लोज = कितना आएगा बेटा। तो 23 + 22 = कितना होता है दोनों को ऐड करने में, 23 + 22 को ऐड करेंगे कितना आएगा 45। फिर क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर सी, 94 × 94 ब्रैकेट क्लोज, माइनस दूसरे ब्रैकेट में है 93 × 93 ब्रैकेट क्लोज = कितना आएगा। तो 94 + 93 = 187। अब इसी के अकॉर्डिंग बेटा आपको पैटर्न सी का ABC बताया गया और BCD, ABC बताया गया है, DEF आपका SW है, इसे आप SW में कंप्लीट करिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बेटा देखिए, इफ वन पिक्चर इंडिकेट 10 बॉल्स, यदि एक तस्वीर 10 बॉल को इंडिकेट करती है तो हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ईच रो, तो प्रत्येक कतार में कितने बॉल्स हैं। फिगर्स देखिए बेटा, इफ वन पिक्चर इंडिकेट 10 बॉल्स, इफ वन पिक्चर इंडिकेट 10 बॉल्स, यदि एक तस्वीर 10 बॉल को इंडिकेट करती है तो हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन ईच रो, तो प्रत्येक कतारों में कितने बॉल्स हैं। यदि एक बॉल 10 बॉल को इंडिकेट करता है तो 3 बॉल है तो कितने बॉल हो जाएंगे, 10 × 3 = 30। अगर एक बॉल 10 बॉल को इंडिकेट करता है तो दूसरा बॉल भी 10, तीसरा बॉल भी 10, तो 10 + 10 + 10 = 30 हो गया। या आप 10 × 3 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 30। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 × 30, सॉरी 10 × 3 = 30। ऐसे आपको करना है कि 10 × 3 = 30 बॉल्स। ऐसे आपको फिगर बना, अगर फिगर नहीं बनाना है बेटा ऐसे ही करिएगा, अगर जिसको फिगर बनाने आता है वही फिगर बनाएगा। तो 10 ×